हम हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने हृदय को हम तैयार करेंगे और हम आत्मा और सच्चाई से भर कर हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम ये समय प्रार्थना में अपने अपने हृदय को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना में चले और हम मांगे उस परमेश्वर से कि वो हमारी सहायता करे कि हम हमारे जीवित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सके जिस पे वो अपना सिंहासन को बनाए। आइए हम उसको धन्यवाद देंगे कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उसकी उपस्थिति में हैं। आज का दिन उसने हमें दिखाया है। आइए हम हमारे परमेश्वर यहोवा में मगन होंगे, आनंदित होंगे। आइए अपने अपने मुंह को खोलेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे और उसकी आराधना करेंगे। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। आइए अपने अगल बगल हम ना देखें। ये मौका मिला है हमें हमारे जीवित परमेश्वर से बात करने का। ये मौका मिला है उसको शुक्रिया अदा करने का। ये मौका मिला है हमें उसके पास आने का और उसे कहने का कि हमारा परमेश्वर महान है, उसने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है। हमारा परमेश्वर के समान और कोई भी नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आइए कलीसिया, हो सकता है हम गिनती में थोड़े हों, लेकिन हम परमेश्वर के लिए हम एक व्यक्ति बहुत मायने रखते हैं। आइए अपने अपने मुंह को खोलेंगे, हम मनों में नहीं लेकिन मुंह से अंगीकार करते हुए हम उसका धन्यवाद देंगे। हालेलुया, we thank you Lord, we thank you Lord for who you are to us। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। प्रभु, तूने सब कुछ जो हमारे लिए किया है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, आज हम यहाँ आपकी उपस्थिति में हैं, हम मिट नहीं गए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। ओ आपका अनुग्रह के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु, जो दिन पर दिन हमारे साथ साथ बनी रहती है। ओ धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने मुंह को खोल के, अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं तो आइए अपने अपने मुंह को खोलेंगे हम और हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इस जगह पे हम आमंत्रित करेंगे। ओ पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करे कि हम हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। ओरी खबा बाबा बाबा शिखारा रा 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 रा। ओ शांदरा बाबा 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 रा 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 रा। ओ रा 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 शांदरा रा 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 रा। तेरी आराधना होने पाए परमेश्वर पिता। ओरा बाबा बाबा रा 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 रा। हर महिमा के योग्य है तू प्रभु। ओरी खा बाबा रा 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 रे। ओ प्रभु, हमारे हृदयों को तैयार कर प्रभु। यस लॉर्ड, टेक अवे एवरी हेसिटेशन फ्रॉम amidst us, O God, for we want to please you, O God. We want to worship you, O Lord Jesus. Ori khaba baba bara ra ra re. We welcome you in this place. Yes, Lord, come and take your rightful place, O Lord. Ori khaba baba baba shandara ra 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 ra. Oh shandara baba baba shikara ra 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 ra. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Yes, be exalted. We thank you, Jesus. We thank you. Hallelujah. आइए कलीसिया, हम खड़े होंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। We worship you, God. Have your own way amidst us, Lord. Thank you, Jesus.
us living Christians who lift His name on high. Hallelujah. Yes, Lord. We lift your name, God. For there is none like you, Jesus. Oh Lord, we praise you, God. Father, we acknowledge your presence in this place, oh Lord. Oh, hallelujah. प्रभु हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमें ग्रहण करने वाले, हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर है. Oh, we worship you, God. We thank you for who you are. Thank you so much, oh Lord, for your goodness in our lives, oh Lord. Yes, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, God. Hallelujah. प्रभु आपके समान कोई भी नहीं है. हम धन्यवाद देते हैं आपके वो महान प्रेम के लिए जिससे आपने हमसे प्रेम किया है, और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु. यस, हालेलुया. प्रभु आपका वचन कहता है रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्स 8 में, द वर्ड सेज, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, सेज द लॉर्ड गॉड, who is and who was and who is to come, the Almighty. Lord, when we declare that you are a Lord God, we declare that you are the ruler of our lives, O God. You rule, O God, you reign, O Lord, forever. And we surrender to you, Jesus. We surrender, O Lord, unto you. We thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Reign, O God. Yes, Jesus. Father Almighty, we love you, God. Thank you for calling us your own. Father in heaven, How we love you. we lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises.
come. And you're singing that Lord God Almighty means He's the ruler of your life. You cannot behave like dead people and sing standing firm. I want you to open up before the Lord. Lift your hands unto the Lord and surrender. Surrender unto Him and sing it like you mean it. That Lord, we bless you. We bless you, oh God, we bless you. We will sing the song once again. And I want you to sing it from your heart in total surrender. Lift your hands unto the ruler of your life and sing it unto Him. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Father in heaven, How we love you. we lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, Lord Jesus, Lord. Father in heaven, how we love you. Yes, Lord, we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns Hallelujah. Yes. You reign, oh God, you reign. You reign over our lives, oh God. We thank you. Jesus. Oh, we worship you, God. Jehovah Ire, मेरा तू दाता, तू मुझको काफी है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला, तेरे पार खाने से मैं स्वतंत्र। यहोवा शम्मा, तू मेरे साथ है। मेरी घाटी पूरी करेगा। तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। आइए कलीसिया, आज सवेरे आपके जीवन में वो कोई भी जरूरत क्यों ना हो, आपका परमेश्वर आपके लिए काफी है। चाहे आप कैसे ही हालातों से होकर क्यों नहीं गुजर रहे हो, आपका परमेश्वर आपके लिए काफी है। For He is more than enough for you. आइए एक बार फिर से हम इस गीत को गाएंगे।
और कहेंगे, अंगीकार करेंगे, घोषणा करेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए काफी है. He is more than enough for me, for everything in my life. We worship you, Jesus. Thank you. यहोवा हीरे मेरा तू दाता, तू मुझको काफी है. यहोवा राफा चंगा करने वाला, तेरे माथाने से मैं स्वस्थ हूँ. यहोवा शामा तू मेरा साथ है, मेरी बातें पूरी करेगा. तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझे. Yes, Lord, you're more than enough. तू पर काफी है, Yes, God. तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको. यहोवा एलोहिम सृष्टि करने वाला, अपने वचन से सब बनाया. यहोवा इलियोन प्रभु प्रधान तू, तेरे समान और कोई नहीं. यहोवा शालोम तू मेरी शांति, देगा वो शांति तुम्हें. तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको. तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको. तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको. तू काफी है प्रभु. मेरी हर जरूरत के लिए तू काफी है प्रभु. इस जीवन को जीने के लिए प्रभु तू काफी है. ओ प्रभु, जीवन के हर क्षण में परमेश्वर तू काफी है प्रभु. यस लॉर्ड, ओ यू आर मोर देन इनफ फॉर मी. ओ जीसस, यू आर एवरीथिंग आई नीड. You are everything that I can ask for. Lord, we thank you so much, O God, for only you can satisfy us, O Lord. Father, we thank you so much, O God, that you know us inside out, O God. You know when we are weak. You know when we are strong. You know when we are sad and when we are happy, O God. When we are joyful, O Lord, you know it, O God. And when we are mourning, you know it all, O Lord Jesus. You're more than enough for us, O God. For all the circumstances of our lives, O Lord. For every situation, O God. You're more than enough for us.
Father, we thank you for this amazing love of yours, God. Oh, we thank you, Lord. We thank you, for you are more than enough for me. Yes, Lord. Every step that we take, every breath that we take, oh God, you are more than enough for us, oh Lord. And we worship you for Lord Jesus. What would we do without you? Where would we go, oh God, if it was not for you, oh Lord? Thank you, Lord, that you strengthen us, that we can face every day because of your grace, oh Lord. तू काफी है मेरे लिए। धन्यवाद यीशु, आपकी करुणा, आपके प्रेम, आपके क्षमा के लिए प्रभु, उस उद्धार, उस अनंत जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद, क्योंकि तू काफी है, तेरा कार्य सिद्ध है। आज हम आजाद है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। कम एंड डू योर वर्क amidst us. Let your will be done, and may you be exalted, O God. Prepare our hearts so that we hear from you, O Lord, and we are refreshed and filled. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. आइए हम लोग परमेश्वर का वचन में जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का योजना आपका जीवन के लिए परमेश्वर ने रखा है? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने हम सब के लिए उसका एक भले योजना रखा है। हम ऐसे दुनिया में नहीं आया है, हम ऐसे आए हैं काम करेगा फिर से चलो वापस चलते हैं, नहीं, वो नहीं है। परमेश्वर का हर एक योजना हर एक लोगों के लिए परमेश्वर ने बनाए रखा है, और उसी योजना को परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन के द्वारा, ठीक है, मेरे जीवन के द्वारा जो उसका योजना है वो पूरा करे। आपका जीवन कि जो जितने भी जीवन में जो परमेश्वर ने आपको समय दिया है, उसी समय में परमेश्वर चाहता है कि उसका योजना जो है आप अपने जीवन में जिए। हालेलुया। सो कितने लोग परमेश्वर की योजना अपने जीवन में जीना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमें रचा गया है, और हम चाहते हैं, आप भी ये बात को रखिए, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। और कितना लोग जानते हैं कि वी आर लिविंग इन द एक्साइटिंग टाइम। एक्साइटिंग मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं, उसी के एक्साइटिंग में नहीं है, लेकिन एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि सब कुछ टफ है, सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ क्या बोलेगा, खराब, ठीक है, समय में हम लोग जी रहा है। हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं कि चेले लोग, यीशु मसीह का 12 चेले लोग would have wished that they were in our time। हम लोग ऐसे समय में जब न्यूज़ को देखो, खबर को पढ़ो, तो आप जान सकते हैं कि समय अच्छा नहीं है और समय कम होते जा रहा है। और बीते दिनों में भी हम लोग बात किए कि दिन होते होते हम लोग को काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने पर है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपना जीवन, जो हमारा मसीह का जीवन को हम लोग लापरवाही करके है नहीं चलेगा, ऐसे जीने से नहीं होगा। वी आर इन क्रूशियल टाइम, ठीक है, कि मेरे जीवन, मसीह का जीवन जो है कैसे जी लेना है। हम हर दिन रोज़ अपना आप को चेक करते हुए, अगर यीशु मसीह अभी आएगा तो क्या मैं उसके साथ जाएगा, इसी तैयारी में, ठीक है, जीने का समय हो गया है। और
मैं अगर तैयार है तो मेरा पड़ोसी, मेरा भाई बहन, मेरे जो प्रिय लोग तैयार है कि नहीं, उसी के बारे में सोच के जीने के समय में हम लोग जी रहा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप इज़राइल के बारे में आप देखिए, ठीक है, अभी कौन कौन देश इन्वॉल्व होने जा रहा है। समय बहुत कम समय है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये हम लोग इंडिया में रह रहा है, इज़राइल बहुत दूर है, हम लोग को कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चिन्ह जो अन्न का जो है कहाँ से देखना चाहिए, इज़राइल को देखकर हम लोग को जीना है, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारे समय जो है इतना अच्छा समय में नहीं है। ये अगल बगल में जो हो रहा है उस बात को देखकर, एंड व्हाट गॉड्स वर्ड सेज, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या बताते हैं? वी आर लिविंग इन बिगिनिंग ऑफ द एंड। हम लोग अंत का शुरुआत में हम लोग जी रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जो भी हो रहा है बाइबल में बता चुका है कि ये होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बताना चाहे, आपको डरा नहीं रहे, लेकिन दुनिया में जो भी हो रहा है, अगल बगल में हो रहा है, ये सब जो है हमें बता रहा है कि हम लोग अंत का शुरुआत में जी रहा है। ओके, सो एंड वो अंत एनी टाइम, इट कैन हैपन एनी टाइम। हालेलुया। सो वी आर लिविंग इन अ क्रूशियल टाइम। अगर ऐसा में है तो हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग बस वेट करते रहना है, प्रभु आजा आजा वेट करते रहना है। तो हम लोग क्या करना चाहिए एज ए चर्च? हम मतलब कलीसिया के लिए हम बोल रहे हैं, कलीसिया हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को जाना है, यीशु मसीह के द्वारा नई सिरी से जन्म लेकर परमेश्वर ने उसका अंदर आत्मा डाला है, हर एक विश्वासी, ठीक है, नई सिरी से जन्म लिया हुए विश्वासी के लिए बोल रहा है। हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को इंतज़ार करते रहना है, जैसे योना जैसे, ठीक है ना, नो होने दो हम देखेंगे, इसके परमेश्वर का क्रोध आने दो हम देखते रहेंगे, ऐसे हम लोग वेट करते रहना है। जो हमारा विरोध में जो काम करते हैं, जो हमारे विरोध में खड़ा होकर हम लोग को तंग करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर का न्याय आने दो, हम लोग वेट करते रहना है कि या परमेश्वर का योजना आपका जीवन के द्वारा ऐसे लोगों के लिए आप जीना है। आज हम कुछ बात हम सब के लिए रखना चाहते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? अबाउट 1.45 बिलियंस, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत कम से लोग हैं मसीह को जानने वाला लोग, ठीक है। ऐसे 1.45 बिलियंस के बीच में से आपको परमेश्वर ने क्यों चुना गया है? कभी क्या आपने इस बात को सोचा? क्या कभी आप अपना आप के बारे में सोचा कि इतने लोग जो परमेश्वर को नहीं जाने, ऐसे लोग के बीच में परमेश्वर ने क्यों मुझको चुना है? कभी आप इसके बारे में सोचा है कि नहीं? अगर नहीं सोचा है तो आज आपको ये सोचने के लिए इस बात को हम रखने जा रहा है कि गॉड आई वांट यू टू थिंक एंड आई वांट यू टू नो। आपको हम ये बात को बतलाना चाहता है, और इस बात को आप सोचिए, इस बात को आप अपना आप को यकीन दिलाए कि परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। भले आप अलग अलग जगह में काम कर रहे हो, भले आप गुवाहाटी में आपका काम के कारण ट्रांसफ़र आए हो, भले आप गुवाहाटी में रहते हो, ठीक है, क्यों आप आज कलीसिया में है, क्यों आज आप जीवित परमेश्वर को आराधना कर रहा है, तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा उसका योजना पूरा करना चाहता है, इसलिए आपको चुना है। हालेलुया। कैन वी से हालेलुया? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो हालेलुया बोलना है, ठीक है। सो ही चोज यू, ही चोज यू। आप जो है परमेश्वर का एक्सटेंडेड हैंड है। आपको परमेश्वर चाहता है, अपना हाथ और पाँव बनाना चाहते हैं, ठीक, इसीलिए आपको चुना है। लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको कुछ नहीं आता है, हम तो कोई भी नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग। ये व्यक्ति जैसे हम बात नहीं कर सकता है, ये व्यक्ति जैसे हम किसी को, ठीक है, अपनाना नहीं आते हैं। हम अपने आप को देखकर अपना कमज़ोरी को निकाल के हम लोग परमेश्वर के सामने में, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपना एक्सक्यूज़ हिंदी में क्या बोला, बहाना लगाना कोशिश करता है,
गॉड डजंट वांट दैट, ठीक है। हम लोग बस साधारण है बोल के हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लेकिन गॉड चोज ऑर्डिनरी पीपल टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, ठीक है। परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है? परमेश्वर ऐसे साधारण, आप और हम जैसे साधारण लोगों को चुनते हैं क्या करने के लिए? असाधारण कामों को करने के लिए परमेश्वर आप और मैं जैसे साधारण लोगों को चुनता है। आप कभी आप सोचता है तो मैं तो कभी बाइबल स्कूल नहीं गया, मैं तो कभी बाइबल पढ़ा नहीं, या तो मैंने कभी संडे स्कूल मेरा बचपन में नहीं गया, हम कैसे करेंगे? आज आपको हम बतलाना चाहता है कि आप जैसे भी हो परमेश्वर आपको चाहता है, और ऐसे साधारण लोग को लेकर परमेश्वर असाधारण काम करने के लिए चुना जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं बिकॉज इन द किंगडम ऑफ गॉड इट इज नॉट ओनली अबाउट टैलेंट्स एंड एबिलिटी। परमेश्वर का राज्य में सिर्फ टैलेंट्स गिटार बजाना आता है, कीबोर्ड बजाना आता है, प्रचार करना आता है, ठीक है, लोगों को ले जाना, सिर्फ उसी में निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। द की इज नॉट द एबिलिटी बट द की इज द अवेलेबिलिटी, द की इज द फेथफुलनेस, ठीक है। जो परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर कैसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, तो हो सकता है आपके पास बहुत सारा क्षमता हो, नहीं उस पर निर्भर नहीं करते, लेकिन आप उसके लिए उपलब्ध है कि नहीं, इस बात को परमेश्वर देखते हैं, और आप उसके लिए विश्वास योग्य होकर खड़ा हो सकता है नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। हो सकता है आप साधारण व्यक्ति हो, इफ यू आर फेथफुल दैट इज इनफ, वो परमेश्वर के लिए काफ़ी है, एंड ही विल पिक यू एंड ही विल यूज यू टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहता है साधारण से, लेकिन परमेश्वर का असाधारण काम के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? हालेलुया। इसीलिए ये इसके बारे में बोले गॉड यूजेस ऑर्डिनरी फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। परमेश्वर क्या है? असाधारण के लिए साधारण का उपयोग करता है। परमेश्वर ये कहता है कि मैं आपको गिन सकता है कि नहीं मेरे कामों के लिए, मैं आप पर निर्भर कर सकता है कि नहीं, ये बात परमेश्वर देखते हैं, ठीक है। कितना लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर महान है? हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है कि परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है? हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए आशीष प्रबंध करने वाला परमेश्वर है? हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है कि परमेश्वर कभी भी हमें फेल नहीं करता है? हालेलुया। मतलब अभी परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारा ही है। परमेश्वर सब कुछ खर्च सकता है, तो अभी हमारा, ठीक है, हमारा बारी है, ठीक है ना। दैट एम आई डिपेंडेबल, क्या मैं परमेश्वर के लिए, ठीक है, क्या बोलते हैं, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहर सकता है कि नहीं, इस बात को आप अपना आप को पूछिए। यू टॉक टू योरसेल्फ, ठीक है। मिनिस्ट्री में और परमेश्वर का राज्य में जब आते हैं तो हम दुनिया के जैसे न्याय नहीं करते हैं। बाहर चीज़ों को देखकर ओ कितना बड़ा है, कितना अच्छा करता है, ओ टीवी में उसका प्रचार करते हैं, वो उसका चर्च कितना बड़ा है, देखकर हम लोग जज नहीं करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। परमेश्वर के राज्य में जब देखते हैं तो परमेश्वर हृदय को देखते हैं, और परमेश्वर का आज्ञाकारिता, परमेश्वर का काम में कितना वो निर्बल कर सकते हैं, उस बातों को देखकर साधारण लोगों को भी चुनकर परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। आप याद है प्रॉफिट सामुएल ने, ठीक है, सामुएल को परमेश्वर ने बोला कि इस्राएल का दूसरा राजा को अभिषेक करने के लिए, क्योंकि पहले राजा जो सौल जो था उसको परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया था, उसको इनकार कर दिया था। तो सामुएल क्या किया? अनॉइंट करने के लिए, अभिषेक करने के लिए किसका घर में गया? जेसी के घर में गया था ना, जेसी के घर में गया, बिकॉज परमेश्वर ने बोला उसके घर में जाने के लिए। एंड व्हेन ही वेंट देयर व्हाट हैपेंड, लेट्स रीड। हम लोग पढ़ेंगे पहला सामुएल 16 का 6 से 7 पढ़ेंगे।
1 Samuel chapter 16 verses 6 to 7. When they arrived, Samuel took one look at Eliab and thought, "Surely this is the Lord's anointed." But the Lord said to Samuel, "Don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart." आमेन। सो सामुएल क्या करते हैं, आते हैं, और सामुएल भी अभी इंसान है। सो जब आया तो सबसे पहले किसको देखा? दाऊद का बेटा इलियाब को देखा और सोचा कि यही होगा, क्योंकि ही हैज़ अ गुड बिल्ड। और इलियाब जो है क्या करते हैं, आर्मी में वो लड़ते थे, मतलब एक सेनाओं के बनकर उसी सेनाओं में लड़ते, युद्ध लड़ने में उसी में होते थे। तो वो इलियाब को देखा, दाऊद का भाई, सबसे बड़ा भाई इलियाब को देखा, तो सामुएल ने सोचा कि श्योरली, ठीक है, यही होगा, उसको हम अभिषेक करेंगे। तब परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं, गॉड रिजेक्टेड हिम। परमेश्वर ने बोला वो नहीं है, ठीक है। तब सामुएल ने बोला आपका और बेटा है। तो उसके बाद में क्या, कौन आया? अबीनदाब आया। तो ये सेम थिंग हैपन। ये लोग जो है सब वो आर्मी में लड़ने वाला लोग थे, युद्ध लड़ने वाले लोग थे। सो अबीनदाब आया तो उसको भी परमेश्वर ने नो बोल दिया, इनकार कर दिया, ये नहीं है। तब उसके बाद फिर से समा आया, उसको भी फिर से इनकार कर दिया। उसका बेटा कितना है? 7 बेटा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक आने लगा। तो परमेश्वर ने बोला नहीं 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 नहीं, सबको नहीं बोल दिया। तब लास्ट में जब खत्म हो गया तो सामुएल ने जैसे को पूछा कि आपका और बेटा नहीं है क्या? तो क्या बोलते हैं, यीशु ने कहा कि नहीं है, एक है जो, ठीक है, बच्चा, ठीक है, बच्चा लाइक बेबी फेस, बच्चा जैसे वो खेत में अपना बकरी या तो ये भेड़ को संभाल रहा है, लाइक चरवाहा, इन अदर वर्ड चरवाहा संभाल रहा है। तो सामुएल ने बोला बुलाओ, ठीक है, वी विल वेट टिल ही कम्स, ठीक है, बाइबल में लिखा है। तो आप बाकी कहानी जानते हैं। जब दाऊद को लेकर आया तो परमेश्वर ने क्या बोला? दिस इज द मैन। यू सी, ये बाकी भाई लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो उसका ताकत 6 पैक के साथ, ठीक है, लड़ने वाला लोग, ऊंचा, ठीक, बड़ा लोग जब लाया कि नो ये राजा बन सकता है, तो परमेश्वर ने सबको नो 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 बोल दिया। लेकिन बहुत साधारण थे, दिल के साथ बोला, एक बच्चा जब चरवाहा, ठीक है, एक भेड़ बकरी को संभालने वाला बेटा जब लाया तो परमेश्वर ने बोल दिया ही इज़ द वन, ठीक है। बहुत साधारण बच्चा, कौन कहेगा कि अभी ये इज़राइल का राजा बनेगा? लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया यस ही इज़ द वन, अनॉइंट हिम, उसको अभिषेक करिए। तो बाकी कहानी आप जानते हैं, राजा दाऊद को परमेश्वर के द्वारा सामुएल ने अनॉइंट किया है, एंड ही बिकेम द सेकंड किंग, ठीक है, ऑफ इज़राइल। इज़राइल का दूसरा राजा बने हैं। हालेलुया। सो यू मे बी सेइंग दैट आई डोंट हैव एनीथिंग, आई हैव वेरी बैड पास्ट, मेरा अतीत जो है अच्छा नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ठीक है ना, मेरा लाइफ इतना अच्छा नहीं है, मैं उसी व्यक्ति जैसा, उसी व्यक्ति जैसा हम कर नहीं पाएगा, हम तो बहुत साधारण व्यक्ति है। आप सोच सकता है जब परमेश्वर का काम और परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का कार्य को आपके जीवन के द्वारा जब होने के बातों का आप सोचता है तो मेरे पास कुछ नहीं है, हम खाली है। कभी कभी आप सोचता होगा, ठीक है, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको देखकर परमेश्वर, जब आपका हृदय जब सही होता है तो सब कुछ है। परमेश्वर आप जो है उसके लिए सब कुछ है। ही डजंट वांट समबडी यू आर नॉट, ठीक है। आप जो नहीं है उसको परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर आप जैसे है, ठीक है, वैसे चाहते हैं, एंड ही विल टच यू, वो आपको छुएगा, एंड आपके द्वारा जो लोग जो छुआ है वो लोग क्या है, 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग को लाने के लिए परमेश्वर काम कर सकते हैं। हो सकता है आप साधारण हो, जब परमेश्वर आपको छुएगा और आपका जीवन के द्वारा किसी और को छुएगा तो हो सकता है वो व्यक्ति के द्वारा 1000 लोग परमेश्वर के राज्य में आ सकता है। Why I said it?
आई एम गोइंग टू टेल यू नो, एक कहानी आपको बताएंगे, या आप पहले सुना कि नहीं सुना पता नहीं, लेकिन आपको अच्छा, ठीक है, ये सच्चा कहानी बताएंगे। धीरे से देयर वाज ए यंग बॉय, एक जवान लड़का था, ठीक है, ही वॉज डाइंग ऑफ टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस जो है उसका बीमारी थे। तब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ठीक नहीं कर पाएगा, आप मरने वाला है, आपके पास 6 महीना है, 6 महीने का समय दिया था, ठीक है। तब उसने, डॉक्टर ने बोला कि देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम इन द हॉस्पिटल में अपना समय को गवा का कोई फ़ायदा नहीं, घर जाओ, घर में जाकर बाकी समय जो है जी कर मर जाओ करके बोला था। तो ये जवान लड़का जो है या उदास के साथ डिप्रेस होकर ही हेट लाइफ, नो जीवन को इतना नफरत होते हुए घर वापस चला गया मरने के लिए, ठीक है, वापस चला गया मरने के लिए। मेरा बात समझ में आ रहा है ना। सो एक दिन जब उसके रूम में, उसके कमरे में थे अकेले, तो देयर वाज अ नॉक ऑन हिज डोर, उसके दरवाजा में थक थक करके खटखटाने लगा। तो वो जाकर जब दरवाज़ा खोला तो ही सॉ अ यंग गर्ल, ठीक है, बहुत छोटा लड़की उसका दरवाज़ा में खड़ा हुआ है। और उसने ये लड़का को, ये जवान लड़का का बोला कि आई केम टू टेल यू अबाउट जीसस, जीसस लव्स यू, ठीक है, मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आया है और आपको यीशु बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। तब ये जवान लड़का जो बहुत गुस्सा होने लगा, ठीक है, बहुत गुस्सा होने लगा कि कौन आपको बोला कि यहाँ नहीं आने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पर फिर से वापस नहीं आना करके उसको धक्का दे के उसका दरवाजे बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, दूसरा सुबह फिर से उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। तो फिर से कौन है करके खोला तो क्या है, सेम गर्ल, ठीक है, ये जो छोटी लड़की जो है वो जो आया था कल, वो लड़की फिर से खड़ा हुआ है उसका दरवाज़ा में और बोला कि जीसस लव्स यू, परमेश्वर यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, यीशु मसीह के बारे में आपको हम बतलाने आया है। तब फिर से गुस्सा होकर फिर से आया, कौन बोला कल आपको हम बता दिया कि फिर से नहीं आने के लिए, गुस्सा होकर गेट आउट ऑफ दिस, मतलब यहाँ से निकल जाओ करके उसको पुश करने जा रहा था। तब सडनली, ठीक है, अचानक से उसका चीख में देखा तो उसका आंसू जो है ना गिरने लगा, उसके आंसू गिरने लगा। तो ये जवान लड़का पूछ ले क्यों रो रहे हो तुम, ठीक है, क्यों रो रहे? तो ये लड़की, छोटी लड़की ने बोला कि आपके लिए मैं रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग फॉर यू, आपके लिए मैं रो रहा हूँ। तो ये जवान लड़का जो है, जो बीमार, जो मरने के लिए वेट कर रहा है, वो सोचने लगा मेरे लिए अब रो रहा है, आज तक किसी ने मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए कोई नहीं रोआ, आप मेरे लिए रो रहा है। तो उसको अंदर बुलाया, कम इन, ठीक है, अंदर बुलाया। सो कहानी को शॉर्ट करने के लिए तो अंदर हुआ बुलाया। तो ये लिटिल गर्ल, ये छोटी लड़की जो है, शी स्टार्टेड शेयरिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बारे में उसको बताने लगा। ही इज़ नॉट अ क्रिश्चियन, ठीक है, ही डोंट नो गॉड, ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो ये छोटी लड़की ने यीशु मसीह के बारे में जितना भी जानते हैं उसको बताया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, he ended up kneel down with her, उसी लड़की के साथ घुटने में आकर यीशु मसीह को अपना जीवन देकर यीशु मसीह को स्वीकारा। हालेलुया। तब उसके बाद वो दोनों बात करने लगा। तो ये नौजवान ने उसको बोला कि पता है मैं मरने वाला हूँ, आई हैव फ्यू मंथ्स टू लिव, मेरे पास थोड़ा समय, थोड़ा महीना है जो हमको बचा है, हम मरने वाला है। तो ये क्या बोलते हैं, ये जो लड़की जो है, छोटी लड़की जो है, उसने बोला कि पता है यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करता है और मैं इतना छोटा हूँ कि हम सब कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं यीशु मसीह आपको चंगाई कर सकता है करके बोला। सो हम सब कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा,
हियर इज़ अ बाइबल, ये बाइबल ले लो, ये बाइबल को आपको पढ़ो करके ये बेटी, ये छोटी लड़की ने उसको दिया था। तो ही ओपन द बाइबल टू जेनेसिस में वो खोलकर पढ़ने शुरू किया। तो वो लड़की ने बोला, एक्सक्यूज़ मी ना, क्या आप माइंड नहीं करेंगे कि आप पुराना नियम नहीं पढ़ के नया नियम से पढ़ना शुरू करेगा करके उसने पूछा, क्योंकि आप पुराना नियम से पढ़ना शुरू होगा तो यीशु मसीह का चंगाई का जो कहानी, चंगाई का जो सेवकाई के बारे में जब पहुँचने तक वो मर जाएगा ना, क्योंकि ही हैज़ ओनली 5-6 मंथ्स टू लिव। तो बोला कि आप ये मैथ्यू की किताब से पढ़ना शुरू करिए करके उसने बोला। तो उसके बाद उसको ऐसे बता के ये लड़की चला गया, ठीक है, वो चला गया। उसके बाद से ये जवान लड़का जो है ये लड़की को कभी नहीं मिला, ठीक है, उसको मालूम नहीं कि कहाँ से आया है, कहाँ गया है, ठीक है। देन अ फ्यू वीक्स लेटर, मतलब सप्ताह के बाद परमेश्वर ने सहायता करके ये बाइबल पढ़ते पढ़ते ये व्यक्ति, ये जवान जो है क्या हुआ है, ही केम आउट ऑफ हिज होम कंप्लीटली हील फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। उसका जो बीमारी से पूरा चंगाई होकर बाहर निकला। एंड ही फेल्ट गॉड्स कॉल फॉर हिज लाइफ। उसके जीवन में परमेश्वर को बुलाहट उसने महसूस किया। एंड ही वेंट टू बाइबल स्कूल। उसके बाद बाइबल स्कूल से वापस आकर ही स्टार्टेड द चर्च, कलीसिया शुरू किया, ठीक है। एंड द चर्च इज नाउ द बिगेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। डू यू नो हु इज ही? ही इज डॉक्टर पॉल योंगिचो, ठीक है। सियोल का जो कोरिया में जो सबसे बड़ा कलीसिया जो है ना, उसका कहानी है, ठीक है। उसका मेंबरशिप 10 लाख तक है, ठीक है ना। सो ये व्यक्ति ने इसके जीवन में आकर, छोटा लड़की, साधारण, वो बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जाकर जो बताया, एक व्यक्ति ने इस जवान का जीवन में जाकर जो काम किया, उसके बदले में कितना लोग प्रभु का राज्य में आया, आप देखिए, ठीक है ना, द इम्पैक्ट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, वी आर ऑल ऑर्डिनरी पीपल बट गॉड कैन यूज, ठीक है ना। सो ये डॉक्टर चो ने बोला कि आई डोंट नो हु दिस गर्ल इज। ये लड़की के बारे में हम कुछ नहीं जानते, कहाँ है, कौन है, मैं मिलना चाहता हूँ फिर से, लेकिन नहीं मिल पाए। लेकिन मैं एक काम करेंगे, व्हेन आई गो टू हेवन, मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो आई विल आस्क गॉड, परमेश्वर को मैं पूछेंगे कि ये लड़की कौन है, एंड आई एम गोइंग टू टेक हर हैंड। उसका हाथ को हम पकड़ के, जितने लोग मेरे सेवकाई के द्वारा, जितने लोग जो प्रभु में है, सभी लोगों को हाथ मिला के रखेंगे करके उसने ये बात कहा। you saw the impact. So ये छोटे लड़की ने, she didn't give up, उसके सामने में दरवाज़ा बैंग कर दिया था, पूछ करके हटा दिया, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग आया, फिर से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बांटने के लिए नहीं छोड़ा। और प्रभु ने जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, परमेश्वर का राज्य में लाया, और उसके द्वारा लाखों लोग परमेश्वर में आए। दिस इज व्हाट गॉड कैन डू थ्रू यू एंड मी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? बाइबल में एक आदमी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को सबसे पहले, यीशु मसीह के पीछे जाने वाला। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट जीसस क्राइस्ट इज द मसाया। वो सबसे पहले यीशु मसीह को मसीहा है करके घोषणा करने में से एक है। एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू सी that the gospel of Jesus Christ is not only for the Jews but it is also for the Gentiles, ठीक है। ये चेले में से एक है जो सबसे पहले वो समझ में आया और देखने में आया, देखा कि ये सुसमाचार जो है सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, लेकिन सारे लोगों के लिए है, ठीक है, जेंटाइल्स, अन्य जाति लोगों के लिए भी है। वो रियलाइज करने वाला व्यक्ति है। और वो कौन है? लेट्स सी। नाउ वी हियर अ लॉट अबाउट द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, चाहे पतरस को लेकर हो, पौलुस को लेकर हो, याकूब और यूहन्ना के बारे में जब
कहता है तो बहुत लोग ये प्रचार कर सकता है, ठीक है, उसको वो लोग के बारे में, हम वो लोग के बारे में जब कहते हैं तो बहुत जाना जाता है। लेकिन बट दिस पर्टिकुलर डिसाइपल्स, ये जो हम बता रहा है ये पर्टिकुलर डिसाइपल है, वो चाहे मत्ती का किताब में हो, मार्कुस में हो, लूका में हो, कुछ उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है। बस जो भी है वहाँ में बताया ही वॉज देयर, जो वो है बस बताया, बस उसके बारे में उसका कार्यक्रम में कुछ मेंशन नहीं किया जाता है। बट इन द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब में उसके बारे में 3 छोटे छोटे कार्य, ठीक है, बताया जाता है। लेकिन वो 3 छोटे छोटे कार्य जो है बहुत जो इम्पैक्ट को क्या बोलते थे, प्रभावशाली, ठीक है, वाला देखने मिलता है। सो वी आर गोइंग टू सी दिस thing. What was these 3 things? ठीक है, what are these 3 things? Let's turn to the book of John. हम लोग यूहन्ना की किताब खोलेंगे, उसका अध्याय 1 का 40 से लेकर 42 पढ़ेंगे। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीष्ट अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। कितना लोग जानते हैं हम किसके बारे में बात कर रहा है? एंड्रयू, हिंदी में एंड्रियस, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एंड्रयू। एंड्रियस के बारे में, साधारण एंड्रियस के बारे में हम पूछने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड्रियस जो है उसके भाई के पास जाते हैं। पहले एंड्रियस ने यीशु मसीह को मिला, ठीक है, पतरस के पहले एंड्रियस यीशु मसीह को मिल चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, वो एंड्रियस जाकर अपना भाई पतरस के पास जाकर कहता है, यीशु मसीह, ठीक है, जो मसीहा है उसको हम मिला है करके उसको, ठीक है, अंद्रियास क्या है, अपना भाई पतरस को लेकर आकर यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करता है ना। समझ में आ रहा है ना? पतरस को किसने लाया? अपना भाई, सगे भाई अंद्रियास ने लेकर आए। कई बार हम लोग सोचते हैं पतरस अंद्रियास से पहले आया, क्योंकि सब बाइबल में पढ़ेगा सिर्फ पतरस पतरस पतरस, अंद्रियास का नाम है ही नहीं ना, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि पतरस, वाओ ही इज़ द ग्रेट, ठीक है, पतरस द ग्रेट, पीटर द ग्रेट में हम लोग चला जाता है। लेकिन अंद्रियास ने पतरस को लेकर आकर यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड अंद्रियास को जब बोलना पड़ता है तो पतरस का भाई बोलना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, एंड्रयू साइमन पीटर्स ब्रदर्स, ठीक है। मान लो कि आपका नाम ऐसा है, जेडी है, ठीक है, और आपका नाम जरमाया है, और जरमाया को हम बुलाने के लिए जेडी का भाई जरमाया, जेडी का भाई जरमाया, हमेशा आप ऐसे रेफर करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, ठीक है, आप हमेशा जेडी के थ्रू से मेरा नाम क्यों पुकार रहा है? लेकिन ऐसे पुकारा जाता है। अंद्रियास क्या है? पतर का भाई, सो उसका लास्ट नेम इस पतरस का भाई है, ठीक है ना, पतरस का भाई। सो व्हाई आई एम सेइंग इज नाउ पीटर हैज़ गॉट ऑल द अटेंशन इन द बाइबल, ठीक है ना, और एंड्रयू जो चुप गया, एंड्रयू सन हुए, एंड्रयू इज नोबडी नाउ, एंड्रियास जो है कुछ भी नहीं है। इवन टू टॉक अबाउट एंड्रयू यू हैव टू टेक द नेम ऑफ पीटर। एंड्रियास के बारे में जब बात करना है तो हमेशा आपको पतरस का नाम लेना पड़ रहा है, ऐसा है, ठीक है, साधारण एंड्रियास। इसीलिए नंबर 1 3 थिंग्स दैट द बुक ऑफ जॉन सेज, सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी एंड्रयू डूइंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कौन सबसे पहले यीशु मसीह के पीछे गया? एंड्रियास, ठीक है, इस बात को आप रिकॉर्ड कर दीजिए, आपका दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। और कौन यीशु मसीह को मसीहा है करके, ठीक है, डिक्लेयर किया था? अंद्रियास ने किया, पतरस ने नहीं किया, एंड्रियास ने किया, और पतरस के पास एंड्रियास ने लेकर आया था। बट ही डिडंट थिंक और ही डिडंट केयर अबाउट हिज रेप्यूटेशन, ठीक है, उसका रेप्यूटेशन के बारे में कभी नहीं सोचता है, ठीक है। ही डिडंट वरी अबाउट द ग्लोरी। अगर सोचिए कि अगर मैं अंद्रियास का जगह होता तो हो सकता है हमको खराब लगेगा, ठीक है, मेरे चेहरे में दिखाने लगेगा और मेरा मन में धक धक करके अरे क्या है ये करके
ठीक है, बहुत कुछ चलने लगा। मैं तो उससे पहले आया था, मैंने तो उसको बताया था, क्यों सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पतरस कर रहा है। बहुत कुछ चीज़ मेरा अंदर में चल सकते थे, लेकिन अंद्रियास जो है कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा अबाउट महिमा ग्लोरी के बारे में, ठीक है ना। ही वॉज फेथफुल एंड इन शेयरिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। आप पेंटिकोस्ट के दिन के बारे में मालूम है ना, पवित्र आत्मा से परमेश्वर जो भेजा था तो कैसे हुआ था आप जानते हैं ना। अगर क्या आप सोचते हैं कि वो पेंटिकोस्ट का दिन जब सब कोई यहाँ हुआ कंफ्यूज हो रहा था, तो अगर उसी समय में अगर पतरस नहीं होता तो क्या होता, और भी कंफ्यूज हो जाता और सब कोई मजाक करके ख़त्म हो जाते। लेकिन हम जानते हैं कि पेंटिकोस्ट का दिन पतरस ने खड़ा होकर जब एक प्रचार किया तो कितना लोग आया प्रभु के राज्य में, 3000 लोग प्रभु के राज्य में जोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पे जैसे वो लड़की जैसे अंद्रियास और पतरस के जीवन में देखिए, अंद्रियास जो अपना सगे भाई एक जन को लेकर आया, वो एक जन एक प्रचार किया तो 3000 लोग परमेश्वर को स्वीकारा। हालेलुया। आप सुन रहे जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। पतरस एक प्रचार किया तो 3000 लोग प्रभु में आ गया। हम लोग को 3000 प्रचार करना पड़ता है एक आत्मा को जीतने के लिए, लेकिन पतरस यहाँ में एक प्रचार किया तो 3000 लोग प्रभु में आया। दैट इज इम्पैक्ट। एंड एंड्रयू वॉज नॉट जेलस अबाउट इट। एंड्रियास यहाँ में जेलस से नो ईर्ष्या से जो भर के नहीं, अरे मेरा भाई नो मैंने आपके लिए किया तो आप तो इसे कहते, आप महान हो गया, मेरे को छुपा दिया, नो ये सब नहीं किया, ठीक है। ग्लोरी गोज टू जीसस। आई डोंट केयर अबाउट इट, आई बी जस्ट फेथफुल इन व्हाट गॉड हैज़ कॉल्ड मी। परमेश्वर ने मेरे को जो बुलाया उसका योजना मेरे जीवन से जो होना है वो पूरा होने दे। नो लेट द ग्लोरी बी टू जीसस। महिमा जो है परमेश्वर को मिलने दे। What about the lame man in Acts chapter 3? आप प्रेरितों का काम 3 में जब आगे आता है तो पेंटिकोस्ट के बाद क्या होता है? There was a gate called Beautiful Gates. वहाँ में जन्म से लंगड़े आदमी भीख मांग कर लोगों से पैसा मांगते थे। वो आदमी के पास जब पतरस गया तो क्या किया? पतरस को देख कर ये लंगड़े आदमी मांगते हैं, ठीक है, पैसा, तो पतरस ने क्या कहा? सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है आपको मैं दूंगा, ठीक है ना। क्या है उसके पास? नो ये व्यक्ति भी देख रहा होगा क्या है जो सोना चांदी नहीं, लेकिन उसके पास जो है जो देने वाला है, ठीक है। वो नो आशे से ताक कर उसको देख रहा है। लुक के दस, हमें देखो, जो सोना चांदी से जो खरीद नहीं पाएगा वो हम आपको देने जा रहा है। क्या दिया? यीशु मसीह नासरीत के नाम से राइज एंड वॉक, उठो और चलो। तो क्या हो गया था? उठा, यस, वो उठ गया, चल गया, कूद के परमेश्वर का नाम को महिमा करते मंदिर में साथ में चला गया था। हु डिड दैट? पतरस के द्वारा परमेश्वर ने ये चमत्कार किया। किसको? पतरस को किसने यीशु के पास लाया? एंड्रयू। नाउ एंड्रयू इज नॉट मेंशन हियर, ठीक है। पतरस के साथ जो गया वो भी एंड्रयू नहीं है, कोई और है, यूहन्ना है ना, ठीक है। सो एंड्रयू का नाम नहीं है, लेकिन एंड्रयू ने तो पतरस को लाया था। लेकिन यहाँ में चमत्कार हुआ, वाह, सब लोग ताली बजा कर प्रभु को महिमा कर रहे हैं, वो उसको चंगाई हो गया है, और ये वाला भी नाच के जो जन्म से चल नहीं पाता था वो चल के कूद के परमेश्वर महिमा करके चलने लगा। हालेलुया। लुक एट द इम्पैक्ट, द फेथफुलनेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। व्हाट अबाउट टुडे व्हेन यू लुक एट द बाइबल? अभी 2000 से ज़्यादा साल पार हो गया। जब बाइबल में जब देखते हैं तो बाइबल में 2 किताब है, उसी द्वारा हमारे जीवन में जो प्रभाव लाता है, टू इम्पैक्ट आवर लाइफ, रिटन बाय पीटर। पतरस ने लिखा हुआ 2 किताब है ना, पहला पतरस और दूसरा पतरस, ठीक है। व्हाट अबाउट दैट? अंद्रियास ने तो नहीं लिखा था। अंद्रियास ने जो एक जन को पकड़ लाया
क्या क्या परमेश्वर ने करके दिखाया। आज भी हम लोग उसका किताब पे पढ़ के परमेश्वर के बारे में जानते हैं और हम अपने जीवन में वो प्रभाव जो है लाने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑर्डिनरी फेथफुल एंड्रियस के द्वारा हो पा रहा है। हालेलुया। सो वी सी हियर दैट ऑर्डिनरी एंड्रयू डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का काम जो है वो क्या के द्वारा है? बिकॉज ही वॉज फेथफुल टू बी देयर टू ब्रिंग हिज ब्रदर टू जीसस क्राइस्ट, टू टॉक अबाउट जीसस क्राइस्ट टू दिस ब्रदर। हालेलुया। सो गॉड वांट्स टू यूज अस इन अ ग्रेटर वे। आप यहाँ सोचा होगा पता नहीं हमको तो परमेश्वर कैसे यूज करेगा, हम कुछ नहीं जानते। आप सोच रहे होगा नहीं, परमेश्वर आप जो नहीं सोच सकते वैसे भी ज़्यादा कर सकते हैं। इफ़ यू आर फेथफुल टू हिम, इफ़ यू आर फेथफुल टू हिम। द ओनली थिंग इज अभी मसीह का या जो सेवकाई बारे में जब देखते हैं तो बहुत सारे लोग को हम देखते हैं कि क्या होता है, वी आर कैरिड अवे बाय द सेलिब्रिटी सिंड्रोम। ठीक है, चाहे हम टीवी में देखो, यूट्यूब में जो आजकल क्या है, हम लोग वी वांट टू लेट पीपल नो अबाउट आवर मिनिस्ट्री। हम लोग वी वांट पीपल टू रिकॉग्नाइज अबाउट अस। मेरा नाम को ऊपर क्या क्या रखना है, रेवरेंड, डॉक्टर, पास्टर, सारे टाइटल्स को लेकर, या तो मेरा सेवकाई जो है टीवी में आना चाहिए, मेरा कलीसिया जो है सिटी में सबसे बड़ा होना चाहिए। वो सब चीज़ में हम लोग वी आर कैरिड अवे। Very good if God has blessed you like that, but if God doesn't bless you like that, what you can do? You can still do under mango tree. ठीक है ना? हालेलुया। ज़रूरत नहीं कि परमेश्वर ये पुलपिट को, ये कीबोर्ड को, ये गिटार को, ये कैमरा को अनॉइंट नहीं करता है। परमेश्वर व्यक्ति को, ठीक है, अनॉइंट करता है। The only thing is, am I dependable? Am I faithful for God? ये आ जाता है। सो गॉड वांट्स टू यूज यू, गॉड हैज कॉल्ड यू। ठीक है ना? परमेश्वर ने आपको बुलाया है एंड यू आर गॉड्स प्लान। आप परमेश्वर का योजना है। ठीक है। सो देयर इज नोबडी लाइक यू। आप जैसे और नहीं है और भी नहीं रहेगा। आप जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर ने बनाया है और आप जैसे कोई दुनिया में है ही नहीं। आप ढूंढते जाओ, चार कोना ढूंढ के जाओ, मेरे जैसे एग्जैक्ट वाला हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ढूंढते जाओ, नहीं मिलेगा। ठीक है, सिनेमा में डबल रोल जैसे बना के करेगा तो अलग बात है, लेकिन आप अपने जैसे आप ढूंढो, मिलेगा नहीं और फिर से आएगा भी नहीं। इसीलिए आपको बोल रहा है कि परमेश्वर का योजना आप ही है। आपके द्वारा परमेश्वर अपना योजना पूरा करना चाह रहा है। सो इट्स द ऑर्डिनरी people that build the kingdom of God. It's the ordinary faithful people that build the kingdom of God. Number 2, दूसरा बात जो यूहन्ना बात करते हैं वो क्या है? We see here ordinary Andrew in a great miracles. साधारण जो अंद्रिया जो है क्या है, यहाँ में महान आश्चर्य काम तो के बीच में हम देखते हैं। Let us turn to the book of John chapter 6. यूहन्ना अध्याय 6 और 5 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 5 से 9 वचन। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? ये कहानी हम सब जानते हैं। ये कहानी लास्ट संडे भी पढ़े थे और ये यीशु मसीह का चमत्कार 5000 लोगों के बीच में जो हुआ था उसकी कहानी है। कितना रोटी से? 5 रोटी और 2 मछली से 5000 सिर्फ पुरुष। ठीक है, अभी बाकी लोगों को काउंट नहीं किया, पुरुष को क्या है
खिलाने का एक चमत्कार का कहानी है, ये हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग भूल जाता है कि ये चमत्कार कैसा हुआ है। वी ओवरलुक्ड द पर्सन बिहाइंड द सीन, होता है कि नहीं? सो यहाँ हम देखते हैं कि आप जानते हैं इतने लोग थे और लेट हो गया। यीशु मसीह बोलता है आप लोग खिलाओ, तो उसके पास एक चेले आके बोलता है, कौन थे? फिलिप्स रिप्लाई, इवन इफ वी वर्क फॉर मंथ्स, कोई वर्जन में 8 months भी बोलता है, वी वुडंट हैव इनफ मनी टू फीड देम। ठीक है, ये हम लोग जैसे है ना। जीसस हैज ऑलवेज हिज डिसाइपल who will give excuse, who will give explanation about why the job cannot be done. No, काम नहीं होगा बोलने वाला लोग हमेशा आपके पास होगा, लेकिन आप नाराज और आप डिस्करेज ना रहे, क्योंकि यीशु मसीह के पास भी फिलिप थे। हम लोग कुछ करने जा रहा है, हम लोग का दर्शन इतना बारा, चलो ये करते हैं, तो कोई ना कोई तो बोले नहीं होगा, कैसे होगा, हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, छोटा से है, कैसे करेगा? ठीक है ना। कोई लोग ऐसे देखकर रैशनलाइज करके बोलने वाला लोग भी होगा। हम लोग भी ऐसे करेगा ना, 5,000 लोग को 5 रोटी और 2 मछली कैसे खिलाएगा? पागल हो गया है। ठीक है, हम लोग बोलेगा ना, यीशु मसीह आप पागल हो गया, थोड़ा सोचो, बोलेगा ना। सो देयर विल बी ऑलवेज पीपल हु विल से दिस कैन नॉट बी डन, ये नहीं होगा, बोलने वाला लोग होंगे। लेकिन जब परमेश्वर करना है तो परमेश्वर कर लेगा। आमेन। सो यहाँ में हम देखते हैं तब क्या होता है, हम लोग वर्स 8 में पढ़ेंगे फिर से। Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. So क्या बोला? Then Andrew, Simon's Peter's brother। अभी आप यकीन हो गया है ना उसका सरनेम, यहाँ पे भी फिर से बोल रहा है। तब एंड्रियस, सिमोन पतरस का भाई क्या है, spoke up। There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? Yes, who brought this young boy? Andrew। ठीक है, बहुत समय हम लोग इसी चमत्कार के बारे में प्रचार करते हैं, इसी चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग बहुत समय भूल जाता है कि ये जवान लड़का जो अपना माँ ने दिया हुआ टिफ़िन, ठीक है, लेकर ये जो जा रहे थे, वो बच्चा को यीशु मसीह के पास किसने लाया है, हम लोग ये बात को भूल जाता है। ठीक है, क्या आपको मालूम था कि ये लड़का को एंड्रियास ने यीशु मसीह के पास लाया है? या तो कभी कभी आई थिंक इनफैक्ट सम ऑफ अस मे नॉट नो टिल टुडे दैट इट वाज एंड्रयू हु ब्रॉट दिस बॉय टू जीसस। ठीक है, क्योंकि हम लोग वो मेरिकल में चला जाता ना, वाह 5,000 लोग, उसके बाद 12 कटोरे बच गया, वाह में हम लोग चला जाते, लेकिन वी फॉरगॉट, हम लोग भूल जाता है कि उसके पीछे में जो काम कर रहे थे, ठीक है ना, फेथफुली, यस जीसस इज अ बॉय, यीशु मसीह यहाँ है लड़का, ठीक है, उसके पास ये टिफिन है, 5 रोटी और 2 मछली है। सो इट वॉज एंड्रयू अगेन, पतरस का भाई, ठीक है, ये लड़का को, ये बच्चा को लेकर आया, एंड यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, प्रभु ने 5,000 पुरुष लोगों को खिलाया। पहले फिलिप क्या बोल रहे थे, अरे 1 महीना का तनख्वाह भी नहीं हो पाएगा, तो अभी फिलिप देख रहा होगा, बाप रे बाप। ओके, थर्ड वन, लास्ट। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि ये साधारण, फिर से साधारण एंड्रियास जो है असाधारण कहानी को बताते हुए, और ये कहानी आज तक हम लोग पढ़ रहा है, आज तक हम लोग उसके बारे में लोगों को बताते हैं। दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ फेथफुल ऑर्डिनरी एंड्रयू। आमेन। तीसरा जो यूहन्ना जो कहता है उसके बारे में थोड़ा सा वो कहता है, वो है लेट अस सी ऑर्डिनरी एंड्रयू द फर्स्ट इवेंजलिस्ट। ठीक है, लेट्स टर्न टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12, 12 अध्याय, यूहन्ना 20 से लेकर 21 पढ़ेंगे। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। सो ये
अगर पढ़ेगा तो आप समझ में आएगा कि एक्चुअली यीशु मसीह का सेवकाई जब चल रहे उससे बीच में कोई यूनानी लोग यीशु मसीह को मिलने आते हैं और वो कहने लगते हैं फिलिप के पास आके वी वांट टू मीट जीसस, वी वांट टू सी जीसस। यीशु मसीह को हम लोग देखना चाहता है और यीशु मसीह को हम लोग मिलना चाहता है, ठीक है। इसके बारे में सो वी अंडरस्टैंड, इट वाज अंडरस्टैंड दैट टिल दिस टाइम यीशु मसीह का सेवकाई जो है न यहूदियों का बीच में चल रहा है अभी तक, ठीक है। अभी तक यहूदी का बाहर जो अन्य जाति के बीच में अभी तक उसका सेवकाई जो है निकालना है। अभी तक यीशु मसीह ही एम्फसाइज वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट बीइंग मिनिस्टरिंग अमंग द ज्यूज, ठीक है ना। इससे समय में था तब यहाँ पे यूनानी के जो ग्रुप जो है आते हैं और यीशु मसीह को मिलना चाहते हैं, ठीक है। यीशु मसीह को मिलना चाहता है और किसके पास गया? फिलिप के पास आते हैं। तो फिलिप यहाँ में समझ में नहीं आ रहा क्या करे और फिलिप के पास 11 लोग हैं, ठीक है, दैट ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम 11 अदर पीपल। तो 11 लोग का एडवाइस वो फिलिप ले सकते थे, लेकिन फिलिप ने किसका एडवाइस लिया? एंड्रयू अगेन। सो फिलिप टोल्ड एंड्रयू अबाउट इट। फिलिप जाकर एंड्रयू को बताते हैं एंड उसके बाद वो एडवाइस कर दिया होगा, बातचीत किया होगा ना, डिटेल यहाँ में बाइबल में नहीं बताया क्या बात क्या है। उसके बाद दे डिसाइड टू टेक देम टू जीसस। ये दोनों ये यूनानी लोगों को यीशु मसीह को ले जाकर मिलाता है, ठीक है ना। फिलिप गोस टू एंड्रयू, ठीक है, एंड एंड्रयू एंड फिलिप टुक दिस ग्रुप ऑफ पीपल टू जीसस। व्हाट्स द पॉइंट हियर? यहाँ में पॉइंट क्या है? दैट यू सी व्हेन यू एंड आई बिकम फेथफुल, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के नज़र में जब विश्वास योग्य होते हैं तो क्या होता है? गॉड विल नोटिस यू। परमेश्वर आपको देखने लगेगा। नोटिस यू बोलने से हिंदी में कैसे बोला है? परमेश्वर आपके बारे में जानने लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखेगा आपके बारे में, ठीक है। एंड नॉट ओनली गॉड विल नोटिस यू, पीपल विल ऑल्सो नोटिस अबाउट यू, ठीक है। लोग भी आपके पास आपकी ओर ध्यान लगेगा। हो सकता है आप साधारण, आपके पास इतना बुद्धि नहीं हो, लेकिन पीपल विल कम टू यू टू टेक काउंसिल, टू टेक एडवाइस, ठीक है। ये ऐसे हो रहा है, क्या करें, क्या आप मदद कर सकता है, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं, लोग आपके पास आएगा। सो वी कैन सी हियर एंड्रयू, ठीक है, जो बहुत कम गॉस्पेल में उसका नाम मेंशन किया जाता है, बहुत कम उसका कार्य में कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन फिलिप बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय को लेकर निर्णय लेने के लिए एंड्रयू के पास वापस चला जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले बार सुसमाचार अन्य जाति के बीच में ले जाने का जो बात जो है वो एंड्रियस के द्वारा, ठीक है, देखा जाता है। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द गॉस्पेल टेकन टू द जेंटाइल्स बिकॉज ऑफ द ऑर्डिनरी फेथफुल एंड्रयू। सो दिस इज इट। यही है जो आपको हम बताना चाहते हैं। हम लोग छोटा से कलीसिया है हमारे कलीसिया में कोई थियोलॉजियन से बड़े हुए नहीं हैं, ठीक है ना। वी आर ऑल ऑर्डिनरी पीपल, हम सब साधारण लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग, ठीक है, कोई लोग प्रभु को नहीं जानते होंगे, कोई लोग प्रभु में बढ़ रहा है, कोई लोग हो सकता है आगे आकर इतना नहीं खड़ा हो, ठीक है। कोई लोग परिवार में परिवार को संभाल रहा है एज अ हाउस वाइफ, ठीक है। कोई लोग, ठीक है, काम कर रहा है। whoever you are, whatever you are doing, whoever you are thinking that you are, God wants you just the way you are, and He wants to fulfill His plan in your life. उसका योजना आपके जीवन में वो पूरा करना चाहता है। The only question is, am I available to use for Him? क्या मैं उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध है नहीं, है कि नहीं, ठीक है। एंड्रयू के समान, एंड्रयू doesn't possess any ability
ऑफ लीडरशिप क्वालिटी लाइक हिज ब्रदर पीटर, ठीक है ना। उसका पीटर का जो क्वालिटी, उसका भाई पीटर का क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी जो है, हो सकता है एंड्रेस के पास नहीं है। ही डिडंट केयर हिज नेम वाज नोन और नॉट नोन, ठीक है। उसका नाम जाना जाता है कि नहीं जाना चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ही डिडंट प्रीच ग्रेट प्रीचिंग sermon, वो बहुत अच्छा प्रचार नहीं करते हैं, बट ही caught one person who preached one sermon and who brought 3,000 people with one sermon. यही है प्रभावशाली, when we are faithful to God and when we are available to Him. So God has called you among 1.45 billion people in India. God doesn't make mistake. परमेश्वर गलत नहीं करता है. If you are born like Indian, as Indians, He wants you to be born as Indians. ठीक है ना? हम जानते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा लाइफ जीने के लिए बाहर चला जाता है, वेस्ट में चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है, ठीक है ना। If God has called you among 1.45 billion who doesn't know God, it is a privilege. God is trusting you. He is trusting you that you will be the light for this 1.45 billion people. ठीक है? Don't think about going to America. Whether we go to America, whether we are in India, we are going to die. ठीक है। आप चाहे आप अमेरिका मारे चाहे यहाँ में मरे, आप मरना ही है। हम सब मरने के लिए तय किया हुआ है। लेकिन अगर आपको ऐसे परिस्थिति में बहुत मुश्किल ऐसे जगह में, क्यों हम लोग कंप्लेन करना है, क्यों हमको पसंद नहीं आता है, लोग समझ में नहीं आता है, लोग कैसे लोग हैं। परमेश्वर आपको ऐसे रखा गया है और परमेश्वर गुवाहाटी में रखा गया है ताकि परमेश्वर चाहता है कि आपका लाइट के द्वारा ये लोग परमेश्वर को जाना है। ठीक है, हम लोग कम लोग हैं बट ऑर्डिनरी, बट गॉड वांट्स टू shine His light through you and me. So if you say yes, I'm willing, Lord, I want to be your instruments. Lord, yes, I am ordinary, but you can make me to work your extraordinary work. You can use me. अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आज आप you can commit yourself. आप परमेश्वर के सम्मुख में आकर अपना आप को समर्पित कर सकते हैं and be available to Him. आप उसके लिए उपलब्ध रहे। परमेश्वर क्या जाने, ठीक है, एंड्रियस के समान आपके द्वारा, ठीक है, आपने किसी और को टच किया उसके द्वारा बहुत से लोग। सो बी दैट पर्सन, बी दैट पर्सन। आप वो साधारण व्यक्ति बने परमेश्वर का आशीष के लिए। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। आप अपने जीवन को परमेश्वर के पास आकर समर्पित करिए। थैंक यू जीसस। जहाँ मैं भी हूँ मैं और जो भी काम मैं करता हूँ, परमेश्वर मैं आपके लिए एक साधारण विश्वासी योग्य व्यक्ति बनना चाहते हैं। काउंट ऑन मी प्रभु, मुझको गिन लीजिए प्रभु, मुझको गिन लीजिए। I will be a dependable person to you. आपके लिए हम निर्भर करने वाला व्यक्ति बनेंगे। वो फादर के साथ आपका सेवकाई के लिए हम जिएंगे। आइए हम अपना आप को तोल दें और परमेश्वर ने जो आपको बात की है उसके प्रति हम जवाब देते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आकर अपने जीवन को समर्पित करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज आपके वचन हमें साफ साफ बात करने के लिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम देखने में भले कलीसिया छोटे से है प्रभु, देखने में हम लोग बहुत कम है प्रभु, लेकिन प्रभु आपका योजना, ये कलीसिया इस गुवाहाटी शहर में जो स्थापित किया वजह योजना को हम अपने आप को शामिल होकर सब मिलकर ये गुवाहाटी के शहर के लिए आशीष बनना चाहते हैं। परमेश्वर
ये कलीसिया में जोड़ने वाला तू है प्रभु। बस हम आपका हाथ और पाँव है प्रभु जी। आज जितनों ने अपना जीवन को आपका सेवकाई के लिए उपलब्ध करके समर्पित किए, सबको आप अभिषेक करें प्रभु। आपका नया अभिषेक से अभिषेक कर दे प्रभु। Anoint them, O Lord, and use them for your glory, Jesus. Like the way you used that little girl, the way you used Andrew, God, use us. चाहे हमारा नाम को लोग जाने ना जाने, चाहे हमें लोग रिकॉग्नाइज करें ना करें, चाहे हम लोग हमारा फेम को जाने ना जाने, कोई फर्क नहीं है प्रभु। बस हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। जहाँ में आपने हमारे लिए हमें बुलाया है, वो हर एक योजना, हर एक लोगों के लिए आपने ठहराया है। आपने दिया वह समय के बीच में हाँ और आमीन में पूरा होने जाए। धन्यवाद करते हैं हम सबको आशीष करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। Thank you, Father, our heavenly gracious Father, Almighty God. We thank you for this moment, Lord, as we are going to collect our offering. Father, thank you, Lord, for giving us your wisdom and to be generous. Oh Lord, as we give our offering, tithe and others, Lord, thank you for blessing each and every one and every heart. Oh Lord, thank you, Father. Bless this collection, Lord, for the expansion of your kingdom. Thank you, Lord. Thank you, Father. We give this moment to you, Lord, in Jesus' name, amen. Amen.